साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश में बारिश की स्थिति कैसी रह सकती है, तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, वायु की गुणवत्ता और पर्यटन के लिहाज से कैसा रहेगा मौसम। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो आपको बता दें कहीं कहीं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी देश में बारिश की स्थिति क्या रहेगी और क्या कहीं पर जो चेतावनी है वो जारी की गई है नहीं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले एक मानचित्र के जरिए आप देख सकते हैं क्या कहीं पर चेतावनी है या नहीं। खासतौर से अगर बात की जाए, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि यहाँ पर कोई चेतावनी जो है वो नहीं जारी की गई है। लेकिन खासतौर से अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़रूर आपको बता दें बारिश की संभावना है, जिस वजह से नज़र बनाए रखने की बात कही गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जबकि बाकी क्षेत्र जो हैं आप देख सकते हैं वहाँ पर कोई खास गतिविधि नहीं मौसम की, और इस वजह से कोई भी चेतावनी यहाँ पर इन क्षेत्रों के लिए जारी नहीं की गई है। तो जाना आपने। अब आइए बात कर लेते हैं बारिश की स्थिति की। सबसे पहले अगर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात करें, मुजफ्फराबाद, गिलगित, इसके साथ साथ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की भी बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से जो बारिश है वो अलग अलग राज्यों में हो सकती है। और खासतौर से लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल बारिश की जो स्थिति है वो बनती नजर नहीं आ रही। और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में आपको कहीं कहीं बारिश नजर आ रही होगी। जबकि उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि पूर्वोत्तर के जो बाकी राज्य हैं वहाँ बारिश नहीं होगी। और इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। नजर डालते हैं दक्षिण भारत पर, तो आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, उसके साथ साथ पुडुचेरी जहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि लक्षद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश का अनुमान है और अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि जो ये क्षेत्र है यानी तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तेलंगाना की हम बात करें, कर्नाटका का ये क्षेत्र, यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। मध्य भारत पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि विदर्भ में भी कुछ एक जगह कहीं कहीं जो बारिश है वो हो सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। जबकि राजस्थान, गुजरात की बात की जाए, मराठवाड़ा क्षेत्र की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा या छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। इस तरह की जो जानकारी है मौसम विभाग द्वारा दी गई है। बात पिछले 24 घंटों की करें, कहाँ कहाँ जो बारिश है वो दर्ज की गई है ये जान लेते हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहाँ बारिश दर्ज की गई, कहीं कहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हुई। जबकि पंजाब में अधिकतर जगह जो घना कोहरा है वो छाया रहा। इसके साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कुछ एक जगह हल्का कोहरा है वो छाया रहा। इस तरह की जो मुख्य गतिविधि है वो इन राज्यों में दर्ज की गई, ना सिर्फ कोहरे की बल्कि कुछ एक जगह जो बारिश की स्थिति है वो भी हमने देखी। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं खासतौर से भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात की जाए, केरल की हम बात करें या इसके साथ साथ लक्षद्वीप की बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति हमने देखी अंडमान और निकोबार में भी, जहाँ पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया था। तो यहाँ भी जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जाना आपने क्या कुछ स्थिति रही है, लेकिन प्रमुख शहरों में तापमान में किस तरह का बदलाव आया है और आने वाले समय को देखते हुए किस तरीके से जो तापमान है उसमें और परिवर्तन आ सकता है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में बारिश की स्थिति क्या रहेगी, लेकिन अगर बात करते हैं तापमान की, सबसे अधिक तापमान कहां दर्ज हुआ, सबसे कम तापमान कहां आया, इसके लिए आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर। जी हां, किस तरह का बदलाव जो है वो देखा गया है। न्यूनतम तापमान की अगर पहले बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। जो सामान्य तौर पर स्थिति रहती है उससे अधिक ये दर्ज हुआ। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ के पश्चिम बंगाल की, ओडिशा की और तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे दर्ज किया गया। जो गिरावट है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर बात करते हैं खासतौर से असम और मेघालय की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी एक जो गिरावट है वो दर्ज की गई तापमान में। और साथ ही अगर नज़र डालें खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ बिहार, झारखंड की अगर बात की जाए, साथ ही उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सामान्य तौर पर जो स्थिति दर्ज होती है उसके मुकाबले लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह का बदलाव यहाँ पर आया है। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें और हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान की स्थिति आपने जानी, किस तरीके से जो बदलाव है वो आ रहा है। और अगर बात करें सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पंतनगर में सबसे जो कम तापमान है वो दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान रहा 5.1 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान यहाँ दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान का जायजा ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की हम बात करें, मुजफ्फराबाद की बात की जाए, लद्दाख और गिलगित का ये क्षेत्र, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया 24 घंटों के दौरान। साथ ही अगर बात करें खासतौर से असम और मेघालय की, तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किए गए पिछले 24 घंटों के दौरान। यहाँ भी जो बदलाव है तापमान में वो देखा जा रहा है। इसी के साथ ही अगर बात करें खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी एक जो गिरावट है अधिकतम तापमान में वो देखी गई है। और साथ ही अगर बात करते हैं हम खासतौर से तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। लगातार इन क्षेत्रों में देखिए किस तरीके से जो गतिविधि रही है, तापमान सीधे तौर पर प्रभावित होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बिहार की बात की जाए या झारखंड, साथ ही छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अगर इन तमाम राज्यों की खासतौर से अगर बात की जाए तो यहाँ भी कोई खास गतिविधि जो थी वो पिछले दिनों देखी गई थी, लेकिन अब तापमान में धीरे धीरे जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें या फिर रायलसीमा की बात की जाए, तो यहाँ अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। जाना आपने किस तरीके से जो बदलाव है वो अधिकतम तापमान में देखा जा रहा है। कोंकण गोवा में भी लगभग यही स्थिति हमें नजर आई। और खासतौर से अगर नजर डालते हैं हम सबसे अधिक तापमान पर, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ये दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान यहाँ रहा 35.7 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान जो है ये यहाँ पर दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव तापमान में आया है। लेकिन प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात की जाए, क्या स्थिति दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही ये तो आपने जाना, लेकिन प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा और इसके साथ साथ पर्यटन के लिहाज से प्रमुख शहरों में किस तरह का मौसम रहेगा अगले 4 दिन, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। जी हाँ, किस तरह का बदलाव जो है वायु की गुणवत्ता में दर्ज हुआ है प्रमुख शहरों की अगर खास तौर से बात की जाए, यानी गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जो वायु की गुणवत्ता है वो इन शहरों में क्या दर्ज की गई है जान लेते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें, 269 यहाँ दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर थोड़ी खराब स्थिति में हमें यहाँ नजर आ रहा है। पटना की अगर बात करें तो ये 307 दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं खराब स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ 62 दर्ज हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। हालांकि पुणे की अगर बात करें तो यहाँ पर 90 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति, लेकिन और भी सुधार की संभावना यहाँ पर हम मान सकते हैं। हैदराबाद की अगर बात करें तो 148 रहा यहाँ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी में हमें नजर आ रहा है। कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ 107 दर्ज हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति, लेकिन करीब है ये अच्छे के भी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों का अगर आप दौरा करने जा रहे हैं तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करें तो यहाँ अगले 4 दिन मौसम कैसा रह सकता है ये आपको नजर आ रहा होगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार की अगर बात की जाए तो चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो कोई ज़्यादा बदलाव जो है वो नजर नहीं आएगा तापमान में। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, गुरुवार शुक्रवार को दोनों ही दिन बिजली चमकने के साथ ही गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं, जबकि शनिवार की अगर बात करें तो कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, और रविवार में जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो ये 0 से 1 के बीच रह सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं केरल के कन्नूर पर। तो यहाँ पर देखिए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार अगले चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रह सकते हैं। हालांकि कोई खास गतिविधि नहीं, लेकिन बादल जो हैं वो ज़रूर छाए रहेंगे, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। यानी यहाँ भी तापमान में कोई बड़ा बदलाव जो है वो नज़र नहीं आएगा। और अगर आप रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सांची का, तो देखिए यहाँ किस तरीके से कोहरे की जो स्थिति है वो आपको मिल सकती है अगले चारों ही दिन। अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको जो कोहरा है वो मिल सकता है, कोहरे से आपको सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है ये 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा।
इसके साथ ही अगर आप महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का रुख कर रहे हैं तो यहाँ चारों ही दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। बेझिझक आप ना सिर्फ चारों दिन बल्कि किसी भी दिन अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, योजना बना सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो ये तो बात हुई महाबलेश्वर के मौसम की। अगले 4 दिन कैसा रह सकता है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खासतौर से मेघालय के शिलांग की। तो यहाँ देखिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की अगर बात की जाए तो कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, लेकिन रविवार को बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की जा सकती है रविवार को। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है हम देख पा रहे हैं उसमें कैसे जो गिरावट है रविवार को वो जाहिर तौर पर देखी जाएगी। पहले 2 दिन 18, उसके बाद 15, फिर 14 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी जो है वो 6 से 7 के आसपास रह सकता है। ओडिशा के पुरी की अगर बात की जाए, यहाँ भी जो पर्यटक हैं काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो देखिए गुरुवार, शुक्रवार 2 दिन पूरी तरीके से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि शनिवार और रविवार की अगर बात करें तो कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। साथ ही अब नज़र डालते हैं तमिलनाडु के ऊटी पर। यहाँ भी जो पर्यटक हैं वो पहुँचते हैं, सैलानी यहाँ जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार की अगर बात की जाए, अगले चारों ही दिन कोहरे की जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल सकती है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो अगले 4 दिन ऊटी में आपको कोहरे जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का, तो देखिए प्रयागराज में गुरुवार, शुक्रवार 2 दिन जो है मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि शनिवार की अगर बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि रविवार में एक बार फिर से जो मौसम है कोई खास गतिविधि नहीं है, जो मौसम है उसको खुला हुआ हम मान सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड के चमोली की अगर बात करें तो देखिए यहाँ गुरुवार, शुक्रवार को जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि अगले 2 दिन यानी शनिवार और रविवार की अगर खास तौर से बात की जाए तो यहाँ ज़रूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और न्यूनतम तापमान करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ नज़र डालते हैं किस तरीके से जो बदलाव आता है ना सिर्फ तापमान में बल्कि मौसम में, किस तरीके से हमारी फसलों को ये प्रभावित करता है। और इसको देखते हुए अभी जो किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दक्षिणी गुजरात में इस समय गन्ने की रुपाई के लिए खेतों में गहरी जुताई करें और मिट्टी को समतल करने के बाद रुपाई करें। यहीं दलहनी फसलों में मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात के किसान मौसम साफ रहने पर बैंगन, मिर्च और टमाटर की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ बैंगन, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और प्याज में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही अरहर के खेतों से खरपतवार निकालें। यहीं काबुली चने की कटाई करें, जबकि मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर 15 मार्च के पहले तक बुआई कर ले। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय कपास में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, साथ ही तैयार कपास की चुनाई भी करते रहे। मध्य गुजरात में केले में हर 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। यहीं जब सरसों की फली पीली होने लगे और मुख्य शाखा की फली सूख जाए तब सरसों की कटाई कर ले। यहीं आलू में मौसम और मिट्टी में नमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। मध्य गुजरात में ही धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। मध्य गुजरात में ही धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करें और 50 से 55 दिनों के हो चुके धान के बीजों की रुपाई कर ले। उत्तरी गुजरात के किसान काबुली चना और गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार जीरे की कटाई करें। उत्तरी गुजरात में ही आलू की खुदाई से 1 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दे। यहीं पपीते में निराई और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं भिंडी, ज्वार और लोबिया की बुआई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही शाम के समय बैंगन की रुपाई करें। तो जाना आपने इस मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, साथ ही कौन कौन सी ऐसी फसलें जिनकी बुआई के लिए भी अभी का जो समय है उपयुक्त माना जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और किस तरह की सावधानी अपनाकर इस मौसम में आप इसकी बेहतर उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें ये मौसम की सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम की जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।